रिसेंट टॉपिक चल रहा है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसमें फर्स्ट आपने पढ़ा था सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरा टाइप है पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसका दूसरा नाम होता है वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। दिस इज आल्सो ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये क्या कहलाता है? एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इट इज़ लेस सेंसिटिव। ये जो आपका सस्पेंडेड है उससे बहुत ही लेस सेंसिटिव होता है देन अ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, बट इज़ मोर कन्वीनियंट। लेकिन फिर भी ठीक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन एन एल्यूमिनियम फ्रेम। इसमें जो एलिमेंट यूज करेंगे एल्यूमिनियम फ्रेम का, इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम पर कॉपर वायर को कई टर्न्स में लपेटा जाएगा। द एंड्स ऑफ द एक्सिस of the frame of the coil are inserted in two pivots so that the coil may rotate। दो पाइवोट लगाकर इसको रोटेट किया जाता है अबाउट द एक्सिस, सेम एक्सिस पर। एट बोथ एंड्स ऑफ द coil near the pivots are attached two springs। उसके से कनेक्ट की जाएंगी दो स्प्रिंग विच प्रोड्यूस्ड टॉर्सल कपल। वहाँ पे एक टॉर्सल कपल होता है जो टू टाइप्स में होता है ऑन द रोटेशन ऑफ coil and connect the coil to two terminal स्क्रू T1 एंड T2। जो स्क्रूज होंगे आपके T1 एंड T2 स्क्रूज से ज्वाइंट होगा। ये आपका T1 है और ये T2, दो पाइवोट हैं, ये एक अपर और एक डाउन। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉइल देर आर पोल पीसीज ऑफ अ परमानेंट स्ट्रॉन्ग हॉर्स शो मैग्नेट। इसमें हॉर्स शो मैग्नेट कहलाता है। द कॉइल रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दोज पोल्स पीसीज टू रीड द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। और उसको क्या कर लेता है? फिर रीड करता है। A pointer is attached to the coil which move over a circular scale। एक सर्कुलर स्केल होता है पॉइंटर के रूप में, जिसकी रीडिंग क्या होती है 0, 10, 20, 30। लेफ्ट में और राइट में भी 0, 10, 20, 30। The division on the scale are made at equal distances and the 0 point is in the center। That is why no positive and negative sign are marked। इसमें ना ही कोई पॉजिटिव साइन होता है और ना ही निगेटिव। As the terminal screw of the galvanometer to make the magnetic field radial, the pole pieces are cut cylindrical and a soft iron core is placed within the coil। बाकी सब चीज़ें सस्पेंडेड की तरह हैं, आयरन कोयल ही यूज़ किया जाएगा। इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो प्रिंसिपल और वर्किंग सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की है वही किसकी है? पाइवोटेड यानी वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर की। इट कैन मेजर करंट्स अप टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये 10⁻⁻6 से ऊपर का करंट को मेजर करता है। सेंटेड गैल्वेनोमीटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिटरमाइन। ये बहुत ही यूजफुल रहता है द नल पॉइंट। किसके लिए? नल पॉइंट पर। इन मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट्स द अप्रॉक्सीमेट पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द सेंटेड गैल्वेनोमीटर। नल पॉइंट की जो रीडिंग होगी उसको किससे यूज करते हैं? सेंटेड गैल्वेनोमीटर से। एट दिस स्पेस टू करंट इन द सर्किट इज वेरी फेबल। Now the shunt is removed from the galvanometer so that full current goes through the galvanometer। जब शंट से क्रॉस किया जाएगा रिमूव करने के लिए galvanometer से, तो ये पूरा ही कंप्लीट फुल करंट आएगा जो मूव हो जाएगा। एंड एक्यूरेट पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट इज डिटरमाइंड। नल पॉइंट की एक्यूरेट पोजीशन फाइंड होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखिए इसको अभी देख लें। कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, उससे पहले इसका पाइवोटेड गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बना लेंगे। ये है, ठीक है। तो ये है अ गैल्वेनोमीटर एज सच कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर एज सच कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एमीटर। ये एमीटर के रूप में यूज नहीं होता बिकॉज इट हैज़ अप्रॉक्सिमेबल रेजिस्टेंस एंड इट कैन मेजर ओनली अ लिमिटेड करंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर लिमिटेड करंट है उसी तक ये वैल्यूएबल होता है। एंड इट्स स्केल, और इसका स्केल होता है फिक्स। ये डायग्राम है, यहाँ एमीटर, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। देखें इसको। लेट कैपिटल G बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड IG द करंट विच ऑन पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यहाँ पर कंप्लीट डिफ्लेक्शन है। इफ़ I इज़ द मैक्सिमम करंट टू द मीजर, जो मैक्सिमम करंट मीजर कराया गया है वो I है, और इसमें माइनस कौन सा कर देंगे? जो गैल्वेनोमीटर से करंट मीजर है IG। देन अ पार्ट IG ऑफ द करंट I शुड पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर G एंड द रेस्ट I माइनस IG। तो रेस्ट कौन सा हो जाएगा? I माइनस IG, यानी गैल्वेनोमीटर का करंट इसमें से माइनस करेंगे थ्रू द शंट S। सिंस G एंड S आर द इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस देन विल बी द सेम। तो इनका फॉर्मूला बनेगा IG इंटू G इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। यानी IR के अकॉर्डिंग G यहाँ रेजिस्टेंस कहलाएगा और S भी रेजिस्टेंस। तो IG इक्वल टू IS माइनस IGS
यहाँ पे आई जी एस और आई जी की वैल्यू भी इधर ले आई माइनस वाली, माइनस का प्लस हो जाएगा आई जी एस इक्वल टू आई एस, तो आई जी अपॉन आई इक्वल टू एस और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से एस, क्योंकि आई जी कॉमन लेंगे तो जी प्लस एस बचेगा, तो एस प्लस जी, ओनली एस अपॉन एस प्लस जी पार्ट ऑफ द टोटल करंट विल फ्लो इन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो इसमें पास होगा। तो आई जी इक्वल टू आई एस माइनस आई जी एस आया था आपके पास, यहाँ से हम आई जी अपॉन आई माइनस आई जी का रेशियो भी लेंगे, जी इक्वल टू एस, यहाँ पे क्या किया आई जी एस है इक्वल टू इन दोनों में से एस कॉमन आया तो आई माइनस आई जी इसको हम रेशियो में ले गए, तो एस इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और ये कैपिटल जी। द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट शुड बी ओनली 1/9 द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। गुड लक स्टूडेंट्स।